हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के 24 जिलों की हर पंचायत में खुलेगी डिजिटल पंचायत पाठशाला। नई शिक्षा प्रणाली की जाएगी विकसित। डिजिटल शिक्षा अभियान को लेकर झारखंड के सभी 24 जिलों में एक मुहिम के तौर पर डिजिटल पंचायत पाठशाला सभी पंचायतों में खोली जाएंगे। रांची प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान डिजिटल पंचायत पाठशाला के संस्थापक सौरभ कुमार ने कहा कि ग्रामीण भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण नौजवानों को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके सामाजिक सरोकार और हर सवालों का सटीक जवाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क दिया जाएगा। सौरभ ने कहा है कि झारखंड को हम पूरे देश का डिजिटल पंचायत पाठशाला के तौर पर एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के समाज का डिजिटलीकरण कर एक नया आयाम स्थापित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण तबकों की प्रतिभाओं की पहचान कर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण नौजवानों की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। मौसम अपडेट जानिए 29 सितंबर तक राजधानी समेत पूरे राज्य का कैसा रहेगा हाल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की राजधानी समेत कई जिलों में 29 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। एक दो बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वही राजधानी रांची समेत खूंटी, गिरिडीह, कोडरमा जिले के कुछ भागों में अगले 12 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की मेघा गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस मौसम को देखते हुए लोगों को आगाह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे ना रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में ना जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। 4.5 वर्ष बाद जेल से बाहर निकले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी अभी जेल में ही बंद। हजारीबाग के बड़कागांव हिंसा मामले में रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को बाहर निकले। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने योगेंद्र साव की जमानत की सुविधा प्रदान की थी। योगेंद्र साव के जेल से बाहर निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर जुट गए थे। समर्थकों में भारी उत्साह था। योगेंद्र साव की विधायक बेटी अंबा प्रसाद खुद पिता को लेने के लिए जेल पहुंची थी। उनके समर्थकों के द्वारा योगेंद्र साव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वे कारों के काफिले के साथ हजारीबाग निकले, जबकि उनकी पत्नी निर्मला देवी अभी भी जेल में बंद है। झारखंड के प्रसिद्ध पातम डाटम जलप्रपात में नहाने के दौरान हादसा, 2 युवकों की मौत, बरामद नहीं हो सका शव। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के हिरहंज स्थित प्रसिद्ध पातम डाटम जलप्रपात में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। उनकी पहचान रामप्रकाश कुमार 16 वर्षीय, पिता चरकू मेहता व अभय मेहता 16 वर्षीय, पिता स्वर्गीय सुरेश मेहता के रूप में की गई है। दोनों युवकों का शव बरामद नहीं हो सका है। थाना प्रभारी मुकेश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस जवान व ग्रामीण शव की तलाश में लगे थे। अंधेरा होने के कारण शव ढूंढने में काफी परेशानी हो रही थी। बताया जा रहा है कि 7 दोस्त यहां घूमने आए थे। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड की मारंग लोहिया पंचायत अंतर्गत जिलंगा गांव के करीब 7 युवक हिरहंज स्थित पातम डाटम जलप्रपात घूमने आए थे। मृतकों के दोस्त जो है संदीप कुमार ने बताया है कि रामप्रकाश व अभय के अलावा हम सभी यहाँ घूमने आए थे। यहाँ पहुँचते ही वे लोग कपड़ा उतार कर नहाने चले गए। अचानक वे लोग डूबने लगे और चिल्लाने लगे। हम लोग चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाए। इसके बाद दोनों दिखे ही नहीं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के गुमला को नक्सल मुक्त बनाने की तैयारी, नक्सल ऑपरेशन और विकास को लेकर पुलिस ने बनाया ये प्लान। झारखंड के गुमला जिले में अंतिम सांस ले रहे नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। बरसात खत्म होते ही गुमला पुलिस व सीआरपीएफ ने मिलकर ऑपरेशन चलाने की रणनीति बनाई है। गुमला जिला को इस बार पूरी तरह नक्सल मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू होगा। इसके साथ ही गुमला जिले के वैसे गाँव जो नक्सल प्रभावित है, उन गाँवों के विकास व सुरक्षा पर पुलिस व गुमला प्रशासन द्वारा मिलकर काम किया जाएगा, ताकि विकास से अछूते गांव में बदलाव लाया जा सके। गुमला एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब, सीआरपीएफ 218 बटालियन, सीआरपीएफ 158 बटालियन व 26 बटालियन के अधिकारियों ने नक्सल अभियान को लेकर चर्चा की। गुमला के जिन इलाकों में गिने चुने नक्सली भ्रमणशील हैं, उन्हें पकड़ने या मुठभेड़ में मार गिराने के इरादे से गुमला पुलिस व सीआरपीएफ ने रविवार को रणनीति तय की है।
1932 का खतियान लागू करना आसान नहीं, सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक की तैयारी। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही प्रक्रिया तेज करेगी। राज्य मंत्रिपरिषद में इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है। इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश होगा। विधायक की औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इन प्रक्रियाओं से पहले राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश कर सकती है। इसके तहत सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अहम मुद्दे पर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया पहले भी होती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब अपने शासनकाल में नीति का निर्धारण किया था तो उन्होंने निर्णय लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के सुझाव आए थे। 1985 से पूर्व राज्य में रहने वालों को इस दायरे में लिया गया था। फिलहाल राज्य में यही नीति प्रभावी है। इसी आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान सरकार भी सभी दलों से सुझाव लेने के लिए संयुक्त रूप से बैठक बुला सकती है। सीटेट पास अभ्यर्थियों के राजभवन के सामने धरना। सीटेट को जेटेट के समान मान्यता देने की मांग को लेकर अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ ने रविवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि झारखंड में लगभग 7 वर्षों के बाद प्राथमिक शिक्षकों को भर्ती किया जाना है। प्राथमिक शिक्षक के लिए वही आवेदन कर सकता है जिसके पास स्नातक, बीएड या डीएलएड के साथ जेटेट की डिग्री हो। जिस अभ्यर्थी के पास ये सारी डिग्रियां होंगी वही आवेदन कर सकता है। झारखंड में आवेदन करने के लिए जेटेट का होना अनिवार्य है। झारखंड में अब तक 2 बार ही जेटेट की परीक्षा हुई है। 2013 और 2016 में अधिकतर बीएड किए अभ्यर्थी टेट पास नहीं हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमारी मांग है कि सरकार सीटेट और जेटेट को एक समान करे। 22 साल के झारखंड में अब तक 2 बार ही परीक्षा हुई है। क्या यह हमारी गलती है? जब हम प्रतियोगिता में बैठने के लिए तैयार हैं तो सरकार को परीक्षा लेने में क्या दिक्कत है? बिना नियम के शिक्षक बहाली करना हमारे साथ अन्याय है। हमारी मांग के बारे में सरकार को विचार करने की जरूरत है। पलामू में विवाहित के साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया भलवही गांव पहाड़ी के समीप 22 वर्षीय विवाहित महिला के साथ 6 लोगों के द्वारा गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए इसमें शामिल बकोरिया गांव के भोला राम व धर्मेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़ित महिला को मेडिकल जाँच के लिए MMCH मेदिनीनगर भेज दिया गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सर्विस रिवॉल्वर में मैगजीन लोड करने के दौरान चली गोली, STF जवान रिम्स रेफर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली अभियान से लौटने के बाद रविवार को स्पेशल टास्क फोर्स STF का एक जवान गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल जवान को अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स कर दिया गया। बताया जा रहा है कि STF जवान अपनी सर्विस रिवॉल्वर में मैगजीन लोड कर रहे थे, तभी गोली चल गई। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंदगांव प्रखंड के जंगलों में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। अभियान से लौटने के बाद 25 वर्षीय करण कुमार दास कराईकेला स्कूल में अपनी सर्विस रिवॉल्वर की मैगजीन लोड कर रहे थे। इसी दौरान गोली चल गई। इस कारण करण कुमार दास के पैर में गोली लग गई। पैर से गोली आर पार हो जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में घायल जवान को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। मधुमक्खी के काटने से एक महिला की मौत, 6 घायल। लातेहार जिले के बालूमार थाना क्षेत्र के डाढ़ा ग्राम के कटई टोला में टमाटर के खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे एक महिला सरस्वती देवी की मौत हो गई, 6 अन्य घायल हो गए हैं। घटना के बाद अन्य सभी घायलों को बालूमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां डॉक्टर सुरेश राम द्वारा सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। 42,000 सहिया बहनों की मांग, मासिक प्रोत्साहन के बदले मिले तय मानदेय। सरकारी विभागों में काम कर रहे कई कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के वेतन बढ़ाने को लेकर पिछले कई माह से हेमंत सरकार घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग में अहम भूमिका निभा रही सहिया दीदी, आशा कार्यकर्ता भी अब मानदेय बढ़ाने को लेकर सड़क पर उतर गई है। जमशेदपुर में रविवार को सैकड़ों सहियाओं ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर रविवार को जमशेदपुर में आंदोलनरत सहिया दीदियों, आशा कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी मुलाकात की। बन्ना गुप्ता ने 20 सड़क पर बैठकर सहिया दीदियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि सहिया बहनों का मानदेय वाकई कम है। इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर वे व्यक्तिगत तौर पर पक्षधर हैं। इस बाबत उन्होंने पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा था। एक बार फिर वे केंद्रीय मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहिया बहनों के मानदेय बढ़ाने को लेकर बात करेंगे। बता दें कि
स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहिया बहनों ने खास रोल अदा किया है। गोड्डा में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिले के मफसिल थाना क्षेत्र के बड़ी कल्याणी गांव में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को बुरी तरह पीटकर कुछ लोगों ने जख्मी कर दिया। लोग की पिटाई के बाद व्यक्ति को गंभीर हालत में भागलपुर रेफर कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोग को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पत्थरगामा थाना इलाके के चिलकारा गाँव की महिला जितनी देवी ने मफसिल थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके बेटे बलदेव दास को बच्चा चोर कहकर लोगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने बच्चा चोरी के आरोप में जितनी देवी के बेटे की पिटाई की थी। जिला पुलिस लगातार सभी थानों में यह प्रचार प्रसार कर रही है कि किसी भी अफवाह से बचे और कोई शक हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। इसके बावजूद इस तरह की अफवाह में हुई घटना के बाद पुलिस सख्ते में है। इस घटना के बाद एसपी जो है नाथू सिंह मीना के निर्देश पर तत्काल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हेमंत सरकार ने जीता मोदी सरकार का दिल, झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड। कुछ महीने के भीतर जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, हेमंत सोरेन की सरकार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा के नेता हर दिन हेमंत सरकार की व्यवस्था को बेनकाब कर रहे हैं। यहां तक कि ईडी की कार्रवाई भी हेमंत सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। ऐसे में तल्ख सियासी माहौल में हेमंत सोरेन के खाते में 2 खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार के एक विशिष्ट योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्म का अवार्ड दिया गया है। दूसरी खुशी यह है कि झामो सांसद महुआ मांझी केंद्रीय समिति की सदस्य मनोनीत की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली खुशी के सहारे झामो नेता अब भाजपा के नेताओं को घेरने का आनंद उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट में झारखंड का चयन बेस्ट परफॉर्म स्टेट अवार्ड के लिए हुआ है। 2024 के चुनाव में जीत की रणनीति तैयार। झारखंड में सभी 14 सीटों पर भाजपा ने रखा जीत का लक्ष्य। प्रदेश प्रभारी सभी जिलों में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। अभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और पार्टी यहां सभी 14 सीटों पर कब्जे की रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सभी 14 सीटों पर कब्जा करेगी। यही लक्ष्य लेकर मैं झारखंड आया हूं। अपने इस संबोधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ कर दिया है कि भाजपा अभी से चुनावी रणनीति की दिशा में आगे बढ़ गई है। झारखंड में उनका स्वागत भी जोर शोर से हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की असल ताकत बताते हुए कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता हनुमान की तरह हैं। मैं उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराने आया हूं। मोरहाबादी मैदान में गैंगवार का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कालू लामा हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर सोनू शर्मा गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस कर रही थी तलाश। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मारे गए गैंगस्टर कालू लामा के मुख्य सूत्रधार शार्प शूटर सोनू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। कालू लामा की हत्या के बाद सोनू शर्मा फरार हो गया था। लंबे समय से वह झारखंड से बाहर था। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह बिहार के किसी इलाके में छिपा था। कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वह 3 बड़े मामलों में शामिल था। इन मामलों में भी पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। एसआईटी के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। ध्यान रहे कि 27 जनवरी को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गोलीबारी हुई थी, जिसमें कालू लामा मारा गया था, जबकि उसका भाई राजू और एक और युवक शुभम विश्वकर्मा घायल हो गए थे। 5 की संख्या में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसी मामले में शूटर सोनू शर्मा की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। राजधानी रांची में कई लोगों से रंगदारी की भी खबरें आई थी, जिसमें सोनू शर्मा का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड के बाद मोरहाबादी मैदान स्थित फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटाया गया था। अब तक मोरहाबादी मैदान में पहले की तरह दुकानें नहीं लग सकी है। चतरा में नहाने के दौरान तालाब में डूबे पूर्व उपमुखिया, मौत से पंचायत में मातम। जिला के गिद्धौर थाना क्षेत्र के पहरा पंचायत में पूर्व उपमुखिया की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना पहरा पंचायत की मारांगी गांव स्थित धोबी आहार की है, जहां पूर्व उपमुखिया कोलेश्वर गंझू नहाने गए थे। नहाने के दौरान वे गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पानी में डूबता देखा। ग्रामीणों ने उपमुखिया कोलेश्वर गंझू को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी गिद्धौर थाना पुलिस और प्रखंड प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही सीओ जयशंकर पाठक और गिद्धौर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद तालाब से पूर्व उपमुखिया कोलेश्वर गंझू का शव बाहर निकाला गया। इस दौरान तालाब के समीप ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई।
शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई, परिजनों के चित्कार से गमगीन हुआ माहौल। हजारीबाग में तैनात जैब जवान शहमुद अली का पार्थिव शरीर गिरिडीह बेंगाबाद पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने तिरंगे के साथ रैली की शक्ल में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। शहीद जवान का शव जब उनके गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान परिजनों के चित्कार से सभी की आंखें नम हो गई। रविवार की सुबह जवान को अंतिम विदाई दी गई। इसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने भी जवान के जनाजे में शरीक हुए और परिजनों से मिलकर उनका ढाढ़स बंधाया। मालूम हो कि गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड स्थित घुटिया के रहने वाले जैब जवान शहमुद अली हजारीबाग के चौपारण में अपनी सेवा दे रहे थे। शनिवार को चौपारण स्थित झारखंड बिहार की सीमा के चोरदाहा चेक पोस्ट पर वह गाड़ियों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान बरही की तरफ से आ रहे एक गैस टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मौके पर ही जवान की दर्दनाक मौत हो गई। पलामू में बेकाबू हाईवा ने महिला को कुचला, मौके पर मौत। जिले के छतरपुर शहर के NH 98 पर सड़क हादसा हो गया, जहां शहर के भाव फैक्ट्री मोड़ के पास एक बेकाबू हाईवा ट्रक ने 31 वर्षीय महिला को कुचल दिया। इस घटना में मौके पर ही महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान थाना क्षेत्र के सड़मा गांव के रहने वाले राकेश पासवान के पत्नी उर्मिला देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार पति पत्नी दोनों छतरपुर शहर की ओर जा रहे थे। इसी बीच रविवार दोपहर NH 98 भाव फैक्ट्री मोड़ पर बाइक से सड़क पार करने के दौरान दोनों पति पत्नी तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गए और मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति राकेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गया। वही हाईवा चालक वाहन लेकर फरार हो गया। इधर हादसे की सूचना मिलने के बाद छतरपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एडवाइजरी समिति की स्थायी सदस्य बनी महुआ मांझी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को महिला एवं विकास मंत्रालय के लिए गठित परामर्शदात्री समिति एडवाइजरी समिति में अस्थायी सदस्य बनाया गया है। इस बाबत संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर सचिव अनिल कुमार ने अधिसूचना जारी की है। बता दें कि झामो नेत्री शाह वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महुआ मांझी झारखंड की ऐसी पहली महिला है जो राज्यसभा सांसद बनी है। झारखंड से अब तक कोई स्थानीय महिला राज्यसभा नहीं भेजी गई थी। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, अनुबंध कर्मियों को राज्य से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने की अनिवार्यता से मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल कर्मियों की होने वाली नियुक्ति में अनुबंध कर्मियों को एक बार के लिए इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते हुए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इससे राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्य करने वाले पैरामेडिकल कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। अब राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर कार्यरत सभी पैरामेडिकल कर्मी जैसे ए ग्रेड नर्स, ANM, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन आदि राज्य सरकार के अधीन स्थायी पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, चाहे वह किसी भी श्रेणी से हो तथा कहीं से भी मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हुए हों। चाईबासा में रेलवे ओवरब्रिज से कूदा युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में हुआ भर्ती, टूट गई रीढ़ की हड्डी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक युवक ने किसी बात से परेशान होकर खूब नशा किया और अंततः आत्महत्या की कोशिश की। युवक रेलवे ओवरब्रिज से कूदा लेकिन उसकी जान बच गई, पर इस घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी जरूर टूट गई और अब उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना चाईबासा महुलसाई स्थित रेलवे ओवरब्रिज की बताई जा रही है। इसी से कूदकर 25 वर्षीय अमन लकड़ा ने आत्महत्या की कोशिश की थी। वह कूद तो गया लेकिन उसकी जान बच गई। वह गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। रेलवे ओवरब्रिज से कूदते हुए कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया था। उसे स्थानीय लोगों ने ही अस्पताल में भर्ती कराया है। अमन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।